नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो होती है बड़े प्यार और सपनों के साथ, लेकिन उसका अंजाम वो बेहद खौफनाक है। ये कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। एक नया नवेला जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गए थे वो लोग, पर ये सफर एक भयानक जुर्म की दास्तान बन गया। हमारी ये पूरी चर्चा एक स्क्रिप्ट पर आधारित है जो सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस की परतें खोलती हैं। तो आज हम इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। शादी, हनीमून, फिर विश्वासघात और आखिर में हत्या। ये सब कैसे हुआ? सोचिए जरा। प्यार, फिर शादी और हनीमून, मतलब जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत फेज माना जाता है इसे। लेकिन क्या हो अगर उसी सपने में, उसी सुनहरी शुरुआत में मौत की कोई साजिश छुपी हो? राजा और सोनम की कहानी कुछ ऐसी ही निकली। एक यात्रा जो एक त्रासदी बन गई। तो चलिए शुरू से समझते हैं राजा रघुवंशी कौन थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी सीधे साधे खुशमिजाज किस्म के इंसान थे। हाँ, और सोनम रघुवंशी वो इंदौर की रहने वाली थी। उनके सपने थोड़े बड़े थे। एमबीए करना चाहती थी, बिजनेस में इंटरेस्ट था उनका। अच्छा। फिर दोनों की शादी हुई और जैसा आपने कहा, नए जीवन के सपने लेकर वो हनीमून के लिए निकले। जगह थी खूबसूरत मेघालय। लेकिन ये जो सपनों जैसी शुरुआत थी ना, ये बहुत जल्दी एक बहुत ही अजीब बल्कि डरावने मोड़ पर आ गई। तारीख थी 23 मई 2025। राजा और सोनम पहाड़ों में ट्रेकिंग के लिए गए। अच्छा, ट्रैकिंग पर? हाँ। शाम को जब वापसी हुई तो सिर्फ सोनम अकेली लौटे। अकेली? राजा कहाँ थे? यही तो। सोनम का कहना था कि उसकी याददाश्त चली गई है। उसे कुछ याद नहीं कि राजा कहाँ है या क्या हुआ उनके साथ। याददाश्त चली गई हनीमून पर? ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? बिल्कुल। यहीं से कहानी में वो शक वाला एंगल आता है। मतलब इतनी खुशी की यात्रा पर अचानक से याददाश्त खो देना, क्या ये सच में कोई हादसा था या कुछ और? एक साथी गायब है, दूसरा कह रहा है मुझे कुछ याद नहीं। शक तो हो गई। ये सिचुएशन ही बहुत बहुत अनयूजुअल है। तो फिर क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? सोनम की कहानी पे यकीन क्यों नहीं हुआ उन्हें? हुआ ये कि इसके 9 दिन बाद सोनम मिलती है वाराणसी हाईवे पर। वाराणसी हाईवे? मेघालय से वाराणसी? जी। और फिर से वही कहानी दोहराई गई कि उसका अपहरण हुआ था, उसे कुछ याद नहीं। ओह, मतलब बार बार यही कहना कि याद नहीं है, अपहरण हो गया। हाँ, ये कहानी पुलिस को हजम नहीं हुई। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आने लगा। और फिर जांच वो तेज हो गई। और जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो जो सच सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। क्या पता चला? पता चला कि सोनम का एक अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ। अफेयर? शादी के ठीक बाद या पहले से? ये जांच का विषय है कि कब से था, लेकिन शादी के दौरान ये अफेयर जारी था। और जैसे ही ये बात सामने आई, केस की दिशा ही बदल गई। ये अब सिर्फ गुमशुदगी नहीं रही और बात सिर्फ अफेयर तक नहीं रुकी। ये और भी भयानक था। जांच में सामने आया कि सोनम और उसकी प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर एक पूरी साजिश रची थी। साजिश? किस लिए? राजा को रास्ते से हटाने के लिए? उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए थे। क्या? भाड़े के हत्यारे? हाँ, सुपारी दी थी। प्लान ये था कि हनीमून के दौरान ही मेघालय में एक सुनसान वाटरफॉल के पास राजा को ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाए। हे भगवान, ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शादी के सिर्फ 12 दिन बाद? जी हाँ। हनीमून पर, जिसे लोग जिंदगी की सबसे रोमांटिक यात्रा कहते हैं, बिल्कुल। उसी दौरान पत्नी ने पति की हत्या प्लान की? बिल्कुल। और करवा भी दी? बिल्कुल। उस इंसान की जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, कस्में खाई थी। ये तो विश्वासघात की इंतहा है। शायद सबसे भयानक रूप है ये। अभी की स्थिति ये है कि सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दोनों पुलिस हिरासत में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। लेकिन इस घटना को अगर हम सिर्फ एक क्राइम स्टोरी की तरह न देखें तो ये रिश्तों पर, भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जैसा कि वो स्क्रिप्ट भी कहती है ना, क्या हर चमकते चेहरे के पीछे एक अंधेरा छिपा है? सही बात है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। रिश्तों की शुरुआत इतनी अच्छी और अंदर ये सब चल रहा हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एक हनीमून यात्रा, उसकी आड़ में एक अफेयर, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश और अंत में पत्नी द्वारा पति की प्लानिंग के साथ हत्या। आखिर में वो स्रोत एक और गहरा सवाल उठाता है कि क्या प्यार के नाम पर किया गया ये कत्ल माफ किया जा सकता है? माफी की बात तो खैर कानूनी प्रक्रिया तय करेगी,
लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये घटना हमें इंसानी रिश्तों की जटिलताओं के बारे में क्या सिखाती है, उनमें जो अंधेरे कोने छुपे हो सकते हैं उनके बारे में क्या बताती है, खासकर वो रिश्ते जो इतने जश्न के साथ शुरू होते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। मानवीय स्वभाव के कितने अनदेखे और शायद डरावने पहलू हो सकते हैं।